एप्पल का ऑडी राठौड़ बने बैठे हो गॉगल्स लगा के। तो बेबी का हॉस्पिटल बैग और मेरा हॉस्पिटल बैग दोनों अभी तैयार हो चुका है, पैक हो चुका है। स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव होनी बाकी हैं, जो मैं रखूँगी मेरे बैग में, और मैं बता दूँगी आपको कि और क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। ये मैंने 35 वीक्स ख़त्म हो रहा था मेरा, तभी मैंने पैक कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि लास्टली क्या हुआ था। कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट शेयर करी थी, वीडियो भी शेयर किया था कि आई लॉस्ट माई म्यूकस प्लग। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आगे क्या हुआ। और आज मेरी डॉक्टर से विज़िट थी, यानी कि आज 9th थी और 9th को मैं डॉक्टर से मिल कर के आई। सारा कुछ डिस्कशन हुआ कि उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद क्या करना है एंड अभी मेरी कंडीशन क्या है। ऑल्सो आगे डिलीवरी कैसे होने वाली, मेरा एक स्कैन भी हुआ है आज, जिसके बारे में डिटेल्स में आगे बताऊंगी वीडियो में। फिलहाल आप ये बताओ कि आप सब कैसे हो और क्या आपने बेबी का हॉस्पिटल बैग वाला ये वीडियो देखा है या नहीं। कल ही मैंने अपलोड किया था और बहुत दिन से रिक्वेस्टेड था, ये वीडियो फाइनली चैनल पर आ गया है। तो अगर देख लिया है तो आई एम श्योर आपको हेल्प मिली ही होगी, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ और देख के आओ। अब सारी इसेंशियल चीज़ों के साथ में बेबी के हॉस्पिटल बैग में मुझे एक छोटी बाउल और स्पून भी रखनी, जो डॉक्टर ने मुझे आज बताया, जो कि फीडिंग में काम आने वाली है। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं रखना है। नो बेबी बॉटल्स, नो अदर थिंग बेबी को फीड कराने के लिए। तो मैंने वैसे ही बेबी की फीडिंग बॉटल नहीं रखी थी, क्योंकि प्रॉपर लैक्टेशन हो जाता है अगर आप सही से गाइड किए गए हो तो। ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस रहा है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नीड है बेबी बॉटल्स की, फीडिंग बॉटल्स की, तो आप ज़रूर रखें। दैट्स ऑल अप टू यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट पम्प, जो कि मैंने रखा है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी मदर के हॉस्पिटल बैग में, जो कि मैंने सेपरेटली वीडियो शूट किया है। हाय गाइस, सो अभी मैं खा रही हूँ एप्पल। ये देखो, ये पील करती जा रही हूँ यहाँ पर, और ये एप्पल, एक ये एप्पल रहा। सो ये मैं खाती जा रही हूँ। छोटी सी लग रही, मोटी सी। ओके, तो पहले मैं एप्पल पील कर लेती हूँ फिर खाती हूँ, क्योंकि वैसे तो एप्पल का जो ये पील ऑफ होता है, ऊपर का कवर जो होता है, छिलका जिसे हम बोलते हैं, ये खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी के जो एप्पल है ना, इतने पेस्टिसाइड होते हैं, इसके ऊपर वैक्स कोटिंग होती है, और मेरे हिसाब से तो इसका ये कवर जो होता है, ये खाना भी सही नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। किसी भी छिलके वाले फल का छिलका आप निकाल करके ही खाएं। अब ग्रेप्स का छिलका तो नहीं निकाल सकते, क्या करें, तो अवॉइड करें। अच्छे से वॉश करके खाइए। तो मैं इसका जो ये छिलका होता है एप्पल का, वो निकाल देती हूँ इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। और इवन अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, बड़ा अच्छा सीज़न है, मैंगो भी बहुत अच्छा फ्रूट होता है, ज़रूर खाइए। अगर आप सिर्फ मैंगो खा रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। तो उसका जो नेचर होता है, बिकॉज वो वार्म इन नेचर होता है, गर्मी का फल है तो रहता ही है दिमाग गर्म, फलों का भी दिमाग गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा आप खाओ अगर आप ऐसे खा रहे हो, अदरवाइज़ आप मिल्क के साथ में ले सकते हो। मतलब कि मैंगो शेक बना करके आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो पहले तो क्या करो, आम आता है ना, अच्छे से वॉश कर लो, ठीक है, पानी में उसको ओवरनाइट सोक कर दो। आम की जो गर्मी होती है काफ़ी हद तक निकल जाती है। उसके बाद आप उसे खाओ, पील ऑफ करके खा सकते हो। थोड़ा सा इतना बाउल में ले लो, उतना ही खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। आप चाहो तो एवरी मॉर्निंग आप मैंगो शेक बना करके पी सकते हो। मैं भी ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, और क्योंकि टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में मैंगो और मिल्क को, तो आप मॉर्निंग में लो, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ब्रंच के टाइम पे ले सकते हो आप। सीजनल फल ज़रूर खाएं। ऑफ सीज़न वाले फ्रूट बिल्कुल बेकार होते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं करते हैं, बॉडी में कुछ भी नहीं लगता। लेकिन सीजनल फल जो होते हैं, फ्रूट जो होते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा ही आप खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। थोड़ा सा खाने से कोई हार्म नहीं होता, कोई फल से हार्म नहीं होता है। मॉडरेट क्वांटिटी में आप खाएंगे तो कोई हार्म नहीं होगा। एक्सेसिव कुछ भी आप खाओगे, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी और डिश हो, कोई फूड हो, वो आपको हार्म ही करेगा, है ना। तो बेबी की नर्सरी में एक और सामान ऐड हो चुका है और हमने परचेज़ किया है बेबी हैक ब्रांड से, फर्स्ट क्राई से, ये बेबी कॉट
ये पाइन वुड वाली कॉट है। ये हम अनिका के टाइम ही परचेज़ करने वाले थे, बट सम रीज़न हमने इसे नहीं परचेज़ किया था, हमने क्रैडल ले लिया था। देन लेटर हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें इसे ही परचेज़ करना था, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में क्या क्या यूज़ आप इस कॉट से कर सकते हैं। एंड दिस इज़ एलिजिबल फॉर 0 to 5 year old बेबी, और 22 किलो तक का वेट ये आराम से ले लेता है। इसके साथ हमने मैट्रेस भी ली है। तो यहाँ पर पापा और होने वाले बेबी की नानी जो है, ये दोनों मिलके कॉट बना रहे हैं। और कॉट हमारी रेडी हो चुकी है। और कॉट को रेडी करने के बाद अब मैं इसे सैनिटाइज़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो हल्का सा डिटॉल लिया है मैंने कपड़े में, और ड्राई कपड़े से ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। गीले कपड़े का इस्तेमाल इस पर नहीं करना है। इसके बाद हम इस पर मैट्रेस प्लेस कर देंगे और फिर इसे पैक करके रख देंगे। कोई तो सो गया है। लेट के दिखाओ, देखें, लेट के दिखाओ, लेट के तो दिखाओ। ये तो और कैसो गणपति बप्पा मोरिया। और लेटो जरा लेटो। बिछाएंगे क्या? मैं बिछा देंगे बाद में। लेट जाओ। चाय पत्ती लगे हुए तब भी मैं इसी में सोऊंगी, चाय खुली हुई तब भी इसी में सोऊंगी, हर समय। अरे सुसु कर दी, सब गड़बड़ हो गया। नहीं करूंगी। हम निकलेंगे किधर से? ये तो लग गया है दोनों तरफ। Hey. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं 10:30, 10:15 पे हम घर से निकले थे। हाँ, 10:15 पे ही निकले थे घर से, थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। सो अभी वी आर ऑन द वे टू हॉस्पिटल। कल की जो विज़िट होने वाली थी वेंसडे की, वो हमें कल अपॉइंटमेंट नहीं मिला, आज का मिला है, तो आज जा रहे हैं। और अनिका का भी वैक्सीनेशन था, लेकिन वो उठी नहीं, वो सो रही थी, तो हम उसे लेके ही नहीं आए। तो बड़े टाइम के बाद में उसकी जो वैक्सीनेशन बुक थी वो मिली, और वो मिली तो अनिका ही रेडी नहीं थी जाने के लिए, तो फिर उसको हमने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, उसका वैक्सीनेशन हम बाद में कराएंगे, फिलहाल हम अपना देखते हैं। और अपडेट ये है कि मुझे जो मेरा लोअर एब्डोमेन है, मतलब पेट का जो निचला हिस्सा होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग गया है लास्ट 7-8 डेज़ मान लो। तब से पहले थोड़ा था, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे हो रहा था। तो पहले आई थॉट कि मे बी वेट पुट ऑन हो रहा है इसलिए, लेकिन अभी ये कुछ अलग ही है फीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने की तरफ गिर जाऊंगी, इतना ज़्यादा हैवी हो गया है मेरा पेट। पता नहीं, जो भी है, अभी डॉक्टर से बात करेंगे तो पता चलेगा क्या है। एंड अदरवाइज़ और कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया है, कोई पेन नहीं आया है। और आई गेस थोड़ा सा पार्ट ही बस रिलीज़ हुआ था म्यूकस प्लग का, वो देखती हूँ डॉक्टर क्या बताती है क्या है, क्योंकि मुझे कुछ और उसके बाद फील नहीं हुआ। एंड काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च भी करी मैंने इसके बारे में, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो इतनी पैनिक होने वाली या घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं थी मेरे लिए इस स्टेज में, क्योंकि जो हमारा सर्विक्स होता है वो वापस से म्यूकस को फॉर्म कर लेता है, बना लेता है, तो वापस से क्रिएट हो जाता है जो प्लग होते हैं। तो थोड़ा लेट होता, लाइक 38 वीक होता है, 7 वीक प्लस होता, तो फिर एक बार थोड़ा सा वरिड होने की बात थी कि नहीं यार अभी हुआ है तो क्या है। एनीवेज, चलो जाते हैं हॉस्पिटल। खुद से डॉक्टर नहीं बनते हैं, डॉक्टर को भी उनका काम करने देते हैं, और देखते हैं डॉक्टर क्या बताती है मुझे आज, और आगे क्या अपडेट होती है। क्रैम्पिंग है ही, बैक की क्रैम्पिंग है, साइड्स में, मतलब कि वेस्ट में जो साइड में क्रैम्पिंग होती है, सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन 2 डेज से थोड़ा सा पेन रात में अनबियरेबल हो जाता है, कमर वाला स्पेशली, लोअर बैक का पेन जो होता है, कभी भी अचानक से तेज़ हो जाता है, कभी भी अचानक से नॉर्मल हो जाता है, और कभी भी अचानक से बेबी की जो किक होती है, मूवमेंट होती है, वो बढ़ जाती है, कभी एकदम शांत हो जाती है, स्पेशली रात में, मिडनाइट में। तो मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और अभी साइड में जो सो रही थी मैं, लेफ़्ट साइड में, और मुझे बहुत पेन होने लगता है एक साइड सोने पर, दूसरी साइड सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्यूबिक बोन का जो पेन है मुझे, वो राइट साइड में बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल चीज़ है, वो डिलीवरी के बाद ही सही होगी अपने आप ही, अभी कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट फिंगर क्रॉस्ड। और ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक खुल गया, खुल गया, अब हम जा रहे हैं। चलो फिर, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय। सो
सो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और आज तो मैक्सिमम रेड सिग्नल हमको मिला है रास्ते में, मतलब जितना ट्रैफिक हो सकता है उतना मिला है। और हम थोड़ा लेट भी हो गए, टाइम से निकल गए थे लेकिन यहाँ पहुँचते में हम लेट हो गए। देन पार्किंग में इतना टाइम लग गया और अब हम जा रहे हैं ऊपर मैटरनिटी वार्ड में, देखते हैं कि क्या स्टेटस है। अपॉइंटमेंट लिया तो है लेकिन वही है, एंट्री करने के बाद डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं, इतना लेट हो गया है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ रिसेप्शन पे एंट्री कर देते हैं और फिर जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है। अभी मुझे बेसिक चेकअप जो होता है वो भी करवाना है, लाइक जिसमें वेट, पल्स रेट, बीपी ये सब चेक करते हैं, तो वो करवाएंगे। फिर आगे ही देखते हैं। हाँ हाँ, ये एंटी स्किल है, बहुत बढ़िया है। यही है हॉस्पिटल में। इस मामले में ये चप्पल बहुत अच्छी है, ऐसे कोई भी चिपकती है नहीं। अंदर आना तो इधर ही था, है ना, ये बिल्कुल ये है ना। डॉक्टर तो गई ओटी में और हम आ गए हैं यहाँ पर कैफ़ेटेरिया में। मैंने सोचा लंच कर लेते हैं यहाँ पर और वेट कर लेते हैं, डॉक्टर का मिलके ही जाएंगे। सो हमें पैकेजेस वगैरह भी पता चल गए हॉस्पिटल से, डिलीवरी के क्या क्या हैं। आप ले लो अपना रोल वोल बना लो, तो ऐसे खाऊंगी। तो पराठा लेट फाइनली 1.5 घंटे वेट करने के बाद में हमें डॉक्टर मिली। फिर उनसे सारी बातें हमने कर ली, आगे मैं बताऊंगी आपको क्या बात हुई। फिर एक टेस्ट था वो करवाया और उसके बाद हम निकल रहे हैं घर के लिए। सो गाइस, हम फ्री हो गए हॉस्पिटल से। 3:30 बज गए, 10 बजे से निकले मतलब 10:15 बजे निकले थे, 10 कहाँ से बता रही हूँ मैं। तो इतना लेट हो गया। पहले कैंसिल हो गई थी आज की हमारी अपॉइंटमेंट क्योंकि डॉक्टर ओटी में गई थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा दिमाग बढ़ाया कि यार मुझे इतना दूर वापस तो नहीं आना है, वेट कर लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँगी अपने हस्बैंड के साथ में। ये देखो इधर साइड में क्या कर रहा है और स्माइल करते हैं। और राठौड़ बने बैठे हो बॉबल्स में आके। तो हमने थोड़ी सी चाय पी, आलू के पराठे लेके आई थी घर से, वो खाए वहीं पर कैफेटेरिया में बैठ के। फिर डॉक्टर आई तो उनसे मिले, चेकअप वेकअप किया है उन्होंने, बेबी की हार्ट बीट चेक करी, मूवमेंट चेक किया, सब कुछ ठीक था। जो मेरी क्वेरीज थी वो मैंने पूछ लिया, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब कुछ मैंने पूछ लिया एक चीज़ डिटेल में। और डिलीवरी के बारे में भी कुछ बातें हुई हैं, मतलब काफ़ी सारी बातें हुई हैं। देन उसके बाद आज मेरा स्कैन भी था, मतलब स्कैन क्या सोनोग्राफी थी तो वो भी हुई आज। क्या चेक हुआ, कैसे क्या था, जो भी होगा मैं एक बार चेक करके अच्छे से बताऊंगी। पहले मैं खुद तो चेक कर लूँ। वेट वगैरह भी ठीक है, बेबी की एक्टिविटी ठीक है, बेबी वॉज वेरी हैप्पी, जंप कर रहा था इधर उधर या कर रही थी। अनिका का छोटा बेबी है तो मंकी होना है तो ऑब्वियस है। हम घर जा रहे थे बट एकदम से मुझे क्रेविंग हुई आइसक्रीम खाने की, तो फिर मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा फिर से आइसक्रीम खा लेते हैं। ये तो हम यहाँ पर हैं आइसक्रीम पार्लर पे और ये रही मेरी आइसक्रीम। 2 हमने पैक कराई है नैनू के लिए और उनके लिए। आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ। फिर बाकी सारी अपडेट चलो मैं घर जाके देती हूँ आपको, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। घर पे पहुँच के अच्छे से आपको सारी बातें बताती हूँ। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है सो मुझे अभी इसे बंद करना पड़ेगा। I'll catch you later. Hey guys, so मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद में मैंने खाना भी खा लिया था और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हो रहे हैं 5:30। 4 बजे के आसपास मैं घर आई थी और बस फ्रेशन अप हुई, कपड़ा चेंज किया, फिर आकर के यहाँ बैठी हूँ अपने रूम में और सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लेती हूँ क्योंकि बहुत थकान हो गई। सुबह से निकले थे
और पूरा दिन चला गया बाहर, और आने से पहले मैंने आइसक्रीम खा ली थी, बहुत मन हो रहा था मेरा आइसक्रीम खाने का। सो अपडेट ये है कि एवरीथिंग इज़ गुड, नॉर्मल है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि मुझे म्यूकस प्लग रिलीज़ हुआ है, एक्चुअली दैट वाज सेम थिंग एंड पूरे तरीके से नहीं रिलीज़ हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि 37 वीक के पहले कई रीज़न्स हो सकते हैं उसके। हो सकता है कि आपकी सेकंड डिलीवरी हो, आप सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए हो, या फिर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है। तो कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी होता है एक सर्टेन पार्ट ऑफ म्यूकस प्लग ये जो होता है ये बाहर आ जाता है। लेकिन अगर इसके बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि ये लेबर का साइन था। और अगर नहीं स्टार्ट होता है तो आप इसको नॉर्मली देख सकते हो। जो भी पार्ट रिलीज़ होता है वापस से सर्विक्स उसको रीजनरेट कर देता है, वापस से बना देता है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो ये जो म्यूकस होता है ये वापस से बन जाता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि अगर ऐसा आपके साथ में होता है 35 वीक 34 वीक या उससे पहले भी होता है, उसके पहले भी आ सकता है ये बाहर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल होती है वापस से इसे रिक्रिएट कर सकती है। ओके। और मुझे किसी भी तरह कोई पेन आया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कमर में पेन था, बैक में पेन था, और लोअर एब्डोमेन में बहुत हैवी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। अब क्योंकि मैं 9 मंथ्स में एंटर कर गई हूँ तो ये सारे सिम्टम 9 मंथ्स वाले हैं। लाइक बैक में पेन होना, कमर में पेन होना, लोअर एब्डोमेन में थोड़ा थोड़ा सा पेन होता रहना, और भारी सा फील होना, क्योंकि अब बेबी बहुत जल्दी अपना जो हेड है वो इंगेज करने वाला है। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी प्रिपेयर हो रही है, हमारा जो सर्विक्स है वो प्रिपेयर हो रहा है, सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है, और हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं हमारे बॉडी में 9 मंथ्स में, तो ये सभी के वजह से होता है। ये सारे जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं बॉडी में डिफरेंट तरीके से, हर दिन कुछ नया आपको फील होगा, तो ये उसी के वजह से ही फील होता है। तो इन सब चीज़ों से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया, अभी हमारा 38 वीक स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले ये सब शुरू हो गया, तो ये सब हो सकता है। करेंटली मेरा 36 वीक चल रहा है। डॉक्टर से मैंने डिलीवरी के बारे में भी बात करी, जो डिलीवरी एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करी, क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करना है। तो उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट हमें दी है कि क्या क्या सामान हमें लेकर के आना है। बहुत कुछ हमें लेके जाना है ही नहीं, सिर्फ बेबी की एसेंशियल चीज़ें जो है, अनिता मेरे पीछे है वो नहीं गई थी आज, ऐसे उसका आज वैक्सीनेशन था, लेकिन मैं सोती रह गई थी। उसका वैक्सीनेशन बाद में होगा, है ना। डिड यू मिस्ड मी? मिस मी और नॉट? ऑल्सो मेरा एक विटामिन D3 का एक टेस्ट भी हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे बोन्स वाली जो प्रॉब्लम हो रही, स्पेशली प्यूबिक बोन में, मैंने आपको बताया था कि मुझे प्यूबिक बोन में पेन हो रहा है। सो एक्चुअली क्या होता है, दोनों पैरों के बीच में, यानी कि आपके जो थाइस होगी, थाइस के बीच में जो क्रॉच पोर्शन होता है ना, वेजाइना के अराउंड जो हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे बनी होती है, इस तरीके से ऐसे हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें मुझे पेन हो रहा था। अब ये हड्डियाँ जो होती है, जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, लेटते हो, तो ये थोड़ी सी सकती हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। लेकिन जब आप फाइनल मंथ में आ जाते हो, मतलब कि फाइनल ट्राइमेस्टर के फाइनल मंथ में जब आप एंटर करने लगते हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है, सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो फाइनल ट्राइमेस्टर के फाइनल मंथ में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। और अगर आपको सेकेंड डिलीवरी का टाइम है तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ हो, फर्स्ट में बहुत कम होती है। ऑल्सो अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है लेकिन आपकी एज ज़्यादा है, यानी कि 29-28 प्लस है आपकी एज, आप 30 में हो, 31 की एज है आपकी, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट डिलीवरी में भी ये चीज़ फील हो कि प्यूबिक बोन का जो पेन होता है, रगड़ का जो पेन होता है बोन में, वो आपको वहाँ पर फील होगा। और ये पेन थोड़ा सा तेज़ भी हो सकता है, कभी कभी अनबियरेबल भी हो सकता है, चलने में भी फील होगा। अगर आप बैठे हो बहुत देर तक और आप उठते हो तो एकदम से पैरों के बीच में आपको पेन होगा। और अगर आपने लेटे हुए हो, आप एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक लेटे हुए हो, करवट चेंज कर रहे हो, तो हो सकता है कि करवट चेंज करने में या फिर लेटने के बाद जब आप उठते हो बेड से तो भी ये पेन हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कुछ और किया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपको हड्डियों का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो विटामिन D3 का जो टेस्ट होता है डिफिशियंसी वाला, ये टेस्ट डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, जो मेरा आज हुआ है। और इसके बाद मेरा स्कैन भी हुआ आज, और ये जो स्कैन था इसमें क्या क्या चीज़ें चेक हुई हैं ये मैं आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में बता दूँ, क्योंकि रिपोर्ट अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है।